हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ओनली व्यूअर्स पर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उस मूवी का नाम है ट्रबल। और इस मूवी की जो कहानी है बड़ी ही नॉर्मल तरीके से शुरू होती है। पुलिस को टिप मिलती है कि कुछ ड्रग पैडलर फला जगह पे मौजूद हैं और उनके अंदर डील हो रही है। पुलिस वहाँ पर रेड करती है, रेड करके उन सबको पकड़ लेती है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस को वहाँ पर ड्रग नहीं मिलता। वहाँ पर क्या होता है, नीचे पार्किंग के अंदर एक बंदा खड़ा होता है जिसके पास वो ड्रग्स का जो बैग है वो होता है, और वहाँ पर एक नकाबपोश जाता है और उसको पीछे से गन दिखाता है। इसी पूरे सिनेरियो की एक बंदा वीडियो शूट कर लेता है अपने फ़ोन से। और ये चीज़ जो नकाबपोश है जब उससे ड्रग का बैग ले लेता है तो वो देख लेता है उसको कि इस बंदे ने मेरी फ़िल्म बनाई है, और वो उसी बंदे के पीछे आना शुरू हो जाता है। वो बंदा जल्दी से कार में बैठता है और वहाँ से भागने शुरू कर देता है। और जब वो अपने यहाँ से भागना शुरू कर देता है, इसी बीच में एक कहानी है जो साथ साथ चलती है। एक बंदा है जो अपनी बेटी के साथ उसी शहर में रहता है, और उसकी वाइफ और उसका डाइवोर्स हो चुका है। उसकी वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है। वो अपनी बेटी को वहाँ लेकर जाता है, और वो वहाँ पर उसको अपनी बेटी को लेके जाता है। तो उसकी वाइफ उसको बता दी कि आज हम इसको हॉर्स राइडिंग के लिए लेके जाएंगे, इसको घोड़े बहुत पसंद है। वो मना करता कि नहीं मेरी बेटी को हॉर्स राइडिंग पर मत लेके जाना, उसको कहीं चोट लग गई तो दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वो फिर वहाँ से अपने ऑफिस चला जाता है। वो ऑफिस में जब जाता है तो वो डिमांड करता है अपने मैनेजर को कि उसको क्या है ना कि एक्स्ट्रा ड्यूटी चाहिए ताकि वो कुछ पैसे अर्न करके अपनी बेटी के जो भी उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा कर सके। मैनेजर कहता है ठीक है ओके। और उसके बाद जब वो काम करना शुरू कर देता है, आफ्टर शिफ्ट जब वो वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पे एक लेडी जो अपने लिए हेडफोन सेलेक्ट कर रही होती है, वो उससे पूछती है कि यहाँ पे स्टाफ कोई नज़र नहीं आ रहा, सब कहाँ है, आप यहाँ काम करते हो। वो उसको झूठ बोल के मना करता है कि नहीं मैं यहाँ का स्टाफ नहीं हूँ, मैं यहाँ काम नहीं करता। लेकिन वो उसको हेडफोन रिकमेंड करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि आपको ये वाला हेडफोन लेना चाहिए क्योंकि ये मैं चलाता हूँ, और इसमें क्या है ना एक अच्छी वो है कि नॉइज़ कैंसिलेशन का इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत सही से वर्क करता है। और इतने में उसका मैनेजर उसको पीछे से आवाज़ देता है कैनी। तो वो समझ जाती है कि ये बंदा यहाँ पे जॉब करता है और ये झूठ बोल रहा था। और फिर वो जाता है, फिर उसको बोलता है कि ये एक टीवी है, इसको इंस्टॉल करना है आपको घर जाके किसी के। वो कहता है ठीक है। वो वहाँ जाता है। अब जिस घर में वो टीवी इंस्टॉल करने वाला होता है, वहाँ क्या होता है कि उस लेडी को जल्दी होता है कहीं जाने के लिए, जल्दी में कहीं जाना चाह रही होती है वो किसी काम से बाहर। वो कहती है मुझे आधा घंटे के लिए बाहर जाना है, अगर तुम आधा घंटे के अंदर अंदर टीवी इंस्टॉल कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो फिर बाद में आना। वो कहता है नहीं मैं आधा घंटे में कर लूँगा, जब तक आप अपने काम से आ जाओ आराम से काम। वो कहती है ठीक है। वो बंदा ये क्या करता है, हेडफोन लगा लेता है अपने कानों में और फिर काम करना शुरू कर देता है। अब जिस बंदे ने उस नकाबपोश की वीडियो बनाई हुई होती है, वो बंदा उसी घर में आता है क्योंकि वो उसी का घर होता है, और ये बंदा यहाँ पर टीवी इंस्टॉल कर रहा होता है। वो नकाबपोश आता है और उस बंदे को मार के वहाँ से चला, उस बंदे को वहाँ मार देता है, वो जान से मार देता है। अब ये इसको नहीं पता, ना वो इसको देखते ना ये उनको देख पाता। तभी अचानक से क्या होता है, ये बंदा थोड़ा इसको कुछ एहसास होता है, तो ये जाके ज़रा देखता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी देखता है कि एक बंदा फर्श पे पड़ा हुआ है और उसको खून निकल रहा है और उसके वो पेचकस लगा हुआ है। जैसे ये पेचकस निकालता है, इतने में वो नकाबपोश इस पर हमला कर देता है और ये वहाँ बेहोश हो जाता है। अब वो जिसका घर है वो आती है, वो देखती है उसका पति और ये जो इंस्टॉल करने आया था टीवी, वो दोनों फर्श पर पड़े हैं, उसका पति मर चुका। वो तुरंत फ़ोन कॉल पुलिस को बुला लेती है। पुलिस वहाँ आती है और पुलिस उस बंदे को पकड़ के लेके चली जाती है। अब जब इस बंदे को वहाँ लेके जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ के लेके चले जाते हैं, तब इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बंदा वहाँ बैठा होता है। इत्तेफाक से जो बंदी स्टोर पे जो हेडफोन सेलेक्ट कर रही होती है वो भी उसी पुलिस स्टेशन में काम करती है। और वो जब इसको देखती है वो चौंक जाती है। वो कहती है अभी तो मैंने आपको स्टोर पे देखा था और अब मैं यहाँ देख रही हूँ, आपको क्या कोइंसिडेंट है ये। वो उसको बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। वो कहती है कोई नहीं। और फिर इन्वेस्टिगेशन चालू होना शुरू हो जाता है, वही सवाल जवाब पूछे जाते हैं उससे। वकील आता है उसका जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और वहाँ वो बताता है, पूरा सिनेरियो बता देता है कि मैं ऐसे वहाँ टीवी इंस्टॉल करने गया था और इतने में मुझे पता नहीं चला, और इतने में मैं देखता हूँ किचन के अंदर एक बंदा फर्श पे पड़ा हुआ, उसके पेचकस लगा। मैं जैसे पेचकस निकालता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक नकाबपोश मेरे पे हमला कर देता है। बस यही है। अब वो पुलिस क्या करती है, उसको इस तरीके का केस लगाती है और उसको 18 साल की कैद करवा देती है। वो बंदा जेल चला जाता है। अब जेल में एक अलग सीन चल रहा है। जेल में एक ग्रुप है जो जेल से भागना चाहता है बहुत जल्दी, और वो पूरा अरेंजमेंट कर लेते हैं। उनको एक पायलट की ज़रूरत होती है जो प्लेन उड़ा सके। अब ये बंदा क्या है ना, ये प्लेन उड़ाने के गेम खेलता था बहुत ज़्यादा, तो वो ये बोलता है कि हाँ वो चीज़ उसको आती है,
वो प्लेन उड़ा सकता है। ये बंदा भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। एक दिन क्या होता है, एक ये लॉन्ड्री के लिए जब जाता है नीचे, जहाँ मतलब लॉन्ड्री वगैरह मतलब जो जेल के कैदी होते हैं उनके कपड़े वपड़े धुलाई होती है, वहाँ जाता है। इसको पता चलता है वहाँ पे उन्हीं लोगों से सुनते हुए कि यहाँ पे एक टनल है जहाँ से लोग बाहर चले जाते हैं। जब इसका वकील इससे मिलने आता है और ये कुछ बोलता है उसको, तो इसका वकील इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता। वो कहता है हमें तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। वो कहता है कुछ तो होगा। ये बंदा क्या करता है, जेल से बाहर निकलता है, उसी के पास पहुँचता है जहाँ पर ये टीवी इंस्टॉल कर रहा होता है जिसके आदमी की डेथ हुई होती है। अब ये वहाँ उस औरत से मिलता है। वो ऑर्डर, क्योंकि ये कपबोर्ड में छुप जाता है जब वो आती है, तो जैसे वो वो मतलब अलमारी खोलती है और इसको देखती है तो वो डर जाती है और उसको मारना शुरू कर देती है। फिर ये उसको समझाता है कि मैंने कत्ल नहीं किया, तुम्हारे हस्बैंड का किसी और ने मारा है उसको। मतलब ये उसको थोड़ा बिलीव दिला देता है, क्योंकि ये बंदा कातिल तो होता नहीं है, तो वो थोड़ा सा विश्वास कर लेती है इस पर। और एक वो नंबर छोड़ के जाता है कि अगर तुम्हें, वो इसको बताता है कि तुम अपने पति का फ़ोन ढूंढो, उसके फ़ोन में कुछ ना कुछ है। अगर तुम्हारे पति का फ़ोन तुमको मिल जाता है तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, ये रहा नंबर। और वहाँ से वो चिट दे के चला जाता है। अब वो जो जिसका कत्ल हुआ होता है उसकी वाइफ क्या करती है, पूरा घर ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलता। फिर वो उस बेडरूम में लेट जाती है, तभी देखती है कि जो रूफ़ है, मतलब जो सीलिंग है उसके नीचे लाइट का वो है, और उसके ऊपर मतलब वो फ़ोन को देखती है, वहाँ से फ़ोन निकालती है। फ़ोन डेड पड़ा होता है, वो फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती है। अब जो टीवी उसने इंस्टॉल किया होता है वो उसमें वो कनेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। और उसमें क्या है, वो इतने में ही देखती है, वो मतलब अभी वो कनेक्ट हुआ है, वो थोड़ा चार्जिंग होने शुरू हो जाता है। इतने में वो देखती है कि मतलब उसके घर में वो पुलिस वाली हेलेना आ जाती है। अब हेलेना आती है तो उससे सवाल जवाब करती है। तो हेलेना की जो पीठ है वो टीवी की तरफ होती है, और ये बंदी जो है, इसका फ्रंट जो है वो मतलब इसका जो फेस है वो टीवी की तरफ होता है, टीवी को चलते हुए देख रही होती है। उसमें फ़ोटोज़ वगैरह आते हैं और ये देखती है। तभी एक वीडियो चलता है उसमें वीडियो वही होता है जो मतलब एक नकाबपोश है, वो ड्रग का बैग उससे उठाता है और वहाँ से चलने लगता है। जैसे ही वो अपना नकाब हटाता है नीचे को, तभी वो वीडियो मतलब वो देखती है एकदम, ये जो बंदी आई है उससे सवाल जवाब करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वही उसमें होती है सेम। ये डर जाती है बुरी तरह। जैसे ही वो पूछती है क्या हुआ, वो कहती है कुछ नहीं था। वो कहती है वो टीवी में मतलब मैं पुराने वो देख रही थी। वो देखती है ऐसे करके, तो मतलब उसके पति और उसकी फ़ोटोज़ होती हैं। वो कहती है ठीक है। अब जैसे ही वो जाती है, ये बंदी तुरंत उस फ़ोन नंबर को ढूंढती है। अब ये उसका फ़ोन ढूंढती है, मतलब वो नंबर मिलाती है अपने फ़ोन से, उसको बताती है ऐसे ऐसे कि मतलब वो मेरे घर आई थी और वही कातिल है, उसी ने मेरे पति को मारा है, क्योंकि मेरे पति के फ़ोन में उसी की वो वीडियो बनी हुई है। अब इधर जब वो निकल रही होती है ना पुलिस वाली, तो वो ये बोल के जाती है अपने स्टाफ को कि इस लेडी का फ़ोन ट्रेस किया जाए। और उसी फ़ोन ट्रेस में क्या होता है, जब ये मतलब बंदी बता देती है और ये अपने आप को मतलब घर वर खाली करके वहाँ से निकलने लगती है, और उसको बोलती है मैं आधे घंटे में यहाँ से निकल रही हूँ, अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओ, अगर तुम्हें फ़ोन लेना है तो तुम आ जाओ। अब इधर जो है ना जेल के अंदर उन बंदों का प्लान बन चुका है जेल से भागने का। तो वो ये जैसे ही जाने वाला होता है, इसको एक बंदा बोलता है हमें आज ही निकलना है किसी भी कीमत पे, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो कहता है ठीक। वो मतलब डर जाता है कि वो डरता बहुत ज़्यादा है। अब ये 3 बंदे क्या करते हैं, जो 2 बंदे होते हैं मतलब ये मिलकर 3 हो जाते हैं। अब ये तीनों एक साथ निकलते हैं और इनको कार मिल जाती है। अब ये वहाँ से भागते हैं। अब इधर जिसको हेलेना ने बोला होता है कि मुझको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना, कुछ भी अगर बात पता चलती है तो, वो बंदा क्या करता है, आधा घंटे लेट हो जाता है। आधा घंटे बाद उसको इन्फॉर्म करता है ऐसे ऐसे, मतलब उसने किसी को कॉल किया है और उसने ऐसे ऐसे बोला उसको। वो उसको डांटती है, वो वहाँ से तुरंत निकलती है। अब जैसे ही जेल से बाहर निकलते हैं तीनों बंदे, इनको कार मिल जाती है। कार से मतलब अपने जहाँ पे इनका प्लेन, जहाँ से हवाई जहाज अपना लेते हैं, वहाँ जाने शुरू कर देते हैं। अब ये जो बंदा होता है, ये कैनी, ये क्या करता है, ये देखता जाता है कि वो कौन सी मतलब उस जगह पे है मौजूद। ये देख लेता है उसको, जब कि हाँ ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वहाँ मौजूद है वो। अब ये झूठ मूठ का ड्रामा करता है, ये एक्सीडेंट कर देता है कार का। और वहाँ से मतलब जब वो आपस में लड़ने लगते हैं दोनों, मतलब दूसरे वाली पार्ट जो जिसकी बस वाले से, तो फिर ये वहाँ से कल्टी हो लेता है। ये कल्टी होने के बाद वहाँ पहुँचता है और उससे फ़ोन ग्रैब करता है। इतने में वो हेलेना को देख लेती है, वो उसको सतर्क करती है। अब हेलेना उसके पीछे पीछे भाग रही होती है बुरी तरीके से। ये वो भाग रही होती है। अब ये बंदा क्या करता है, जैसे मतलब वो इसका पीछा करती है, इतने जब मतलब इस पर गोली चलाने वाली होती है ना, तभी वो बंदे कार लेके आ जाते हैं और इसको बिठाते हैं और यहाँ से भग जाते हैं। अब वो वहाँ पहुँचते हैं जहाँ उनका प्लेन खड़ा होता है। अब जहाँ से उनको प्लेन पकड़ना है, अब इसने बोल रखा था कि मुझे प्लेन चलाना आता है। अब जब प्लेन चलाने की बारी आती है तो ये बड़ा डर रहा होता है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होता है। ये सोचता है कि अगर यहाँ से प्लेन
चला के लेके उड़ गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। हालांकि ये बंदा वहाँ से भाग सकता था, लेकिन ये भागता नहीं है, सिर्फ अपनी बेटी की वजह से ये अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। अब ये प्लेन से निकल के भाग जाता है। अब वो बंदे इसको ढूंढते बाहर निकलते हैं, तो जो दूसरा बंदा होता है उसके साथ, वो कहता है मैं अभी मतलब पायलट लेके आता हूँ। अब ये उसको बड़ा गुस्सा आता है, जो इनका जो बॉस होता है, वो बंदे इसके पीछे भागते हैं, ये आगे भाग रहा होता है, ये अपने वकील को वहाँ देख लेता है। अब यहाँ पे बड़ा सा हौच पौच इस तरह का हो जाता है कि जो मतलब जो एयरपोर्ट है उसकी पुलिस और जो लोकल पुलिस में हेलेना उसका पीछा कर रही होती है, अब ये आपस में भिड़ते हैं वहाँ पे। जिस बंदे ने कैनी पे गन कर रखी होती है पॉइंट, उसको पकड़ लेती है एयरपोर्ट पुलिस और ये बंदा वहाँ से निकलता है। अब इत्तेफाक से क्या होता है, जब ऐसे ही बाहर निकलता है हेलेना इस पर गोली चला देती है और इसके पास जो फ़ोन होता है वो हेलेना लेके भग जाती है, वहाँ से चुपचाप लेके निकल जाती है। जब तक वो पुलिस वाली जो इससे पहले मिली होती है, जब इसके स्टोर में मिली होती है, वो इससे पूछती है कि जब उसके पास आती है तो ये बताता है मेरा फ़ोन मतलब ये आवाज़ लगाता है ऐसे मेरा फ़ोन क्योंकि बेहोश हो रहा होता है। अब ये सारा होता है कि इसको पकड़ लिया जाता है, इसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है इसके, क्योंकि गोली लगी होती है। तब वो जो बंदी है जो इसके साथ मतलब कोऑपरेट कर रही होती है थोड़ा बहुत, वो जाके अपने बॉस को बताती है सर ऐसे ऐसे वो बंदा ना अपने फ़ोन का जिक्र कर रहा था उस टाइम पे, उसके पास शायद कोई फ़ोन था और वहाँ से उसका फ़ोन गायब था। अब हेलेना भी वहाँ होती है, उसको ये बड़ी बात चुभती है कि यार ये तो पूरा मतलब मेरा प्लान ख़राब कर देगी, मुझे पकड़वा देगी। अब वो क्या करती है, वो उसको वहीं मतलब टारगेट करती है कि आप हॉस्पिटल नहीं जाओगी, जहाँ पे मतलब वो बंदा जिसकी केयर हो रही है उसकी, वहाँ नहीं जाओगी आप। उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मतलब मेरे को मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। फिर वो क्या करती है, ये बंदी क्या करती है, हेलेना चुपके से बिना किसी को बताए वहाँ जाती है। और वो जो बंदी जब अपने घर जा रही होती है, एक रास्ता जो उसके घर की तरफ जा रहा है और एक पॉइंट जहाँ से टर्न करेगी तो वो हॉस्पिटल की तरफ जाता है। वो अपने क्या करती है पता नहीं क्या उसके दिमाग में चलता है, वो हॉस्पिटल की तरफ अपनी कार को मोड़ देती है। और जब वहाँ पहुँचती है, हेलेना उसके इंजेक्शन लगा रही होती है जहर का। इत्तेफाक से ये वहाँ पहुँच जाती है और वो जहर का जो इंजेक्शन है उसके अंदर रह जाता है, मतलब उसके अंदर मतलब इंजेक्ट नहीं होता, वो ऊपर बस लगा रहता है। और वो एकदम से इसको समझती है कि कोई आ रहा है, तो वो वॉशरूम में घुस जाती है। अब वो यहाँ उसको बताती है, लेकिन क्या है ना कि उसको इतनी मॉर्फिन दी गई होती है जिससे क्या होता है पेशेंट आराम से सो जाए, तो उसको बिल्कुल भी होश नहीं होता कि मेरे पास कौन खड़ा है कौन है। उसको सुनाई तो दे रहा होता है उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता, कोई किसी तरह का वो हाथ पैर नहीं हिला सकता बंदा। लेकिन वो कोशिश करके जब वो पलट के जाने लगती है ना, तो ये क्या करता है, जिसमें बोतल लगी होती है उस स्टैंड को गिरा देता है, जिससे वो वापस आती है और इसके देखती है इसके हाथ पे कि वो इंजेक्शन जो है वो ऊपर लगा हुआ है। वो देखती है किस तरह का इंजेक्शन, वो देखती है वो तो जहर का इंजेक्शन है। वो उसको बाहर निकालती है, वो पूछती है इससे यहाँ पे कोई है, वो हल्का सा इशारा करता है, वो समझ जाती है वॉशरूम में कोई है। वो अपनी गन निकालती है और वो जब जाती है तो हेलेना उस पर अटैक कर देती है। वो देख लेती है शीशे में कि हेलेना खड़ी है वहाँ पे। अब हेलेना उस पर अटैक कर लेती है और उनमें गुत्था गुत्थी होती है। तो वो क्या करती है, दोनों गन उसके पास आ जाती हैं, मतलब हेलेना के, उसकी भी गन उसके पास आ जाती है हेलेना के, और उसकी तो गन उसके पास खुद होती है। इतने में ही गोली चलती है और वो गोली अपने मार लेती है हेलेना उसकी गन से, ताकि ये लगे कि इसने मेरे के ऊपर अटैक किया है। और जो वहाँ पे पुलिस वाला मौजूद होता है, वो पुलिस वाला जब आता है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है। इतने में हेलेना उस बंदे को गोली मार देती है उसी की गन से, दूसरे पुलिस ऑफिसर की गन से। और ये बंदा क्या करता है, इसको थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। तो ये जैसे बेड पे ना उठने के लिए एक वो लगा होता है एक, तो वो ये क्या करता है, धीरे धीरे उसको नीचे खींचता है। जैसे ही हेलेना उठने की कोशिश करती है उसका सर उसमें लगता है और उसको चक्कर से आने लगते हैं। अब ये दोनों बंदे क्या करते हैं, वहाँ से खिड़की से कूद के भाग जाते हैं वहाँ से। अब ये भाग रहे होते हैं, ये बंदी क्या अपने फ़ोन से बता रही होती है उसको कि अपने सीनियर को फ़ोन करती है ऐसे ऐसे, मतलब हेलेना ही मतलब उस बंदे की कातिल है, हेलेना ने उसका खून किया और हमारे पास इसके सबूत हैं। अब हेलेना इनसे पहले ही उसको इन्फॉर्म कर चुकी होती है अपने सीनियर को कि ऐसे ऐसे उसने मेरे ऊपर गोली चलाई और मेरा खून करने की कोशिश करी और वो वहाँ से भाग गए। अब इनका सर्कुलेट हो जाता है कि इनको फाइंड किया जाए किसी भी तरीके से। अब ये वहीं पर अपना फ़ोन भी फेंक देती है क्योंकि इसके फ़ोन की ट्रेसिंग हो सकती है। अब वो इससे बोलती है हमें कहीं सेफ जगह जाना है, तो कैनी इसको अपने ही उस स्टोर रूम में लेके जाता है जहाँ पे वो काम करता है। ये पूरी नाइट वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन वो उससे पूछती है, मतलब कोई तो तरीका होगा हमें मतलब अपने आप को बचाने का। फिर ये लोग वहीं जाते हैं उसी घर में जहाँ पर इसने टीवी इंस्टॉल किया होता है, उस टीवी को उठाते हैं। वो बताता है कि इस टीवी में एक फंक्शन ऐसा है कि इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर
चलेगी तो ये उस वीडियो को अपने अंदर स्टोर करके रखता है कुछ दिन तक। तो हम उस पूरे टीवी से इस चीज़ को हम वापस देख सकते हैं। वो कहती है अच्छा चलो, वो टीवी उठा के ले आते हैं वहाँ से, उस घर से। अब ये टीवी उठा के उस वकील के पास जाते हैं। उनको पता लगता है ऑफिस से कि वकील किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल के अंदर है। ये वहाँ पहुँचते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते तब देखते हैं कि हेलना और वो वकील दोनों साथ मिले हुए हैं। अब इनको और कन्फ्यूज़न कि यार अब कहाँ जाएँ। अब ये क्या करते हैं, दोनों उनका पीछा करते हैं कि आखिर ये जा कहाँ रहे हैं। जब ये जाते हैं वहाँ पे तो ये चुपके से देखते हैं कि हेलना और वो जो वकील है ना, वो एक ड्रग की डीलिंग कर रहे हैं, एक ड्रग पैडलर के साथ। और ये क्या करते हैं, ये इन्फॉर्म कर देते हैं पुलिस को, क्योंकि इनका तो सर्च सर्कुलेट हुआ होता है। तो ये बताते हैं कि हम इस होटल के अंदर हैं, आप आओ यहाँ पे पकड़ने के लिए। अब पुलिस पूरे अमले के साथ आती है। अब जब हेलना को कोई इन्फॉर्म कर देता है इसी के बारे में, तो हेलना क्या करती है, हेलना नीचे आती है और पुलिस को गुमराह करती है कि ये वो इस वाले होटल में नहीं, दूसरे वाले होटल में है। वो उनको वहाँ लेके जाती है। अब जो उनका सीनियर होता है यूसुफ, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो उसी बिल्डिंग में चलता है, मतलब उसी बिल्डिंग में जिस बिल्डिंग की लोकेशन उसको दी होती है। इसी बीच क्या होता है, जिन बंदों को वो धोखा दे के भागा होता है कैनी के, वो उनका प्लेन उड़ा के उनको बाहर लेके जाएगा, उनमें से एक बंदा कैनी के पीछे पड़ा हुआ होता है। वो कैनी के पीछा करते हुए उसी होटल में आ जाता है। वो कैनी और उस पुलिस वाली पे गन तान लेता है। अब होता क्या, इत्तेफाक से वो जिस फ्लोर पे होते हैं उसी फ्लोर पे जो पुलिस है उसी फ्लोर पे सर्च आउट कर रही होती है, मतलब वो लोकेशन को फाइंड कर रही होती है वहाँ पे उन बंदों को। अब वो वहाँ से उस पर वो देख लेते हैं। वो कहते हैं वो इस बिल्डिंग में तो है नहीं, वो तो उस वाली बिल्डिंग में है। अब ये हेलना को देख के बड़ा गुस्सा आता है कि वो कैसे अब ये वहीं से नीचे जाते हैं। इतने में क्या होता है, जब ये वहाँ मतलब दूसरी टीम वहाँ पहुँचती है तो वो उस बंदे पे गोलियाँ चलाने शुरू कर देती है। वो वहाँ से भागता है, उसके पैर में गोली लग जाती है। अब ये बंदे उसी जगह पे दौड़ते हैं जहाँ पे वो वकील जो है सौदा कर रहा होता है। तो यूसुफ और उसका जो टीम है वो वहाँ पहुँचते हैं। अब वो क्या करते हैं, ड्रग पैडलर को तो पकड़ लेते हैं। वकील वहाँ से चुपके भाग जाता है। अब क्या होता है, वकील के पीछे कैनी होता है और पुलिस वाले को तो वो टीम पूरी पकड़ लेती है, जो कैनी की मदद कर रही होती है उसको पुलिस पकड़ लेती है। अब कैनी उस वकील के पीछे भागता है। कैनी का जो वकील होता है उसके पास बहुत मतलब जो डीलिंग हुई होती है ड्रग्स की, उसका पैसा उसके पास होता है। कैनी उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, तो वो गन निकालता है और कैनी को पॉइंट कर लेता है अपनी गन पे और उसको मारने ही वाला होता है। तभी पुलिस वाले आते हैं और उसको वकील को धक्का देते हैं और उस वकील को पकड़ के ले आते हैं। उसका बैग जो है दूर जाके गिरता है। जब पुलिस वाले उसको पकड़ के ले आते हैं, कैनी बैग उठाता है चुपचाप और उसी होटल में आ जाता है जहाँ पे उसको पकड़ा होता है, मतलब उसकी जो हेल्प कर रही होती है पुलिस वाली उसको पकड़ा होता है। वहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये क्या करता है, जो ये देखता है उसी बंदे को जिसकी मदद करनी थी लेकिन ये भाग गया था, उसको पैसे का बैग पकड़ा देता है और उसको बोलता है मेरा और तेरा फाइनल हो गया, मेरे पीछे में आने की ज़रूरत नहीं है तुझे। वो भी खुश हो जाता है, देखता है इसमें पैसे हैं बहुत सारे। तो अब ये क्या करते हैं, मतलब सबको पता लग जाता है। अब आखिरी चीज़ ये होती है कि अभी भी ये नहीं पता कि आखिर उस औरत के पति का खून किसने किया। और उस टीवी में सारे राज होते हैं। कैनी क्या करता है, उस टीवी को उठाता है और सर्वर रूम में लेके जाता है उस होटल के, और वहाँ से उस टीवी को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने के बाद वो वीडियो जो होती है वो उस होटल के जितने डिस्प्ले होते हैं उन सब में अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगती है। और यूसुफ उस पूरी वीडियो को देख लेता है। उसमें देखता है कि साफ साफ दिख रही होती है हेलना, मतलब उसका बैग लेके जाती है और हेलना ही उस वीडियो के अंदर है। अब इससे साफ ही हो जाता है कि उस बंदे के पास हेलना का वीडियो था, जिसकी वजह से हेलना ने उसको मारा। और हेलना को वो तुरंत यूसुफ जो है अरेस्ट करने का हुक्म देता है कि हेलना को अरेस्ट किया जाए। हेलना को अरेस्ट कर लेते हैं। हेलना बतेरी दुआई करती है उसके, मतलब बहुत सारे कहती है कि नहीं मुझे मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसमें मेरी बात तो सुन, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता और उस बंदे को रिलीज़ कर देते हैं। अब होता क्या है, हेलना पकड़ी जाती है, कैनी सेफ होता है, उस पुलिस वाली को भी मतलब अपना जो है वो मिल जाता है। अब कुछ उसके बाद फिर यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर एंड में क्या होता है, जो कैनी और जो पुलिस वाली है वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को हॉर्स राइडिंग सिखाता है और यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको ये समझ आई हो। थैंक यू सो मच।